स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैंने अगले क्लास में आपको वॉइस पढ़ाया था और आज भी वॉइस ही हम आपको पढ़ाएंगे। वॉइस का आज तीसरा क्लास है। आज हम लोग जितना भी अफर्मेटिव होता है उसको खत्म करेंगे और अगले क्लास में हम लोग इंट्रोगेटिव की ओर बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। क्लास थर्ड, पहला क्वेश्चन है आपका कि ही आस्क्ड मी टू लीव द प्लेस। चलिए क्वेश्चन तो बाद में देखते हैं, पहले हम ये देख लें कि सर ने पिछले क्लास में भी कहा था कि अगर दो नंबर पे एक्सिलरी वर्ब होता है तो हमारा ऑब्जेक्ट 4 नंबर पे होगा, लेकिन अगर दो नंबर पे एक्सिलरी वर्ब नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट हमारा 3 नंबर पे होगा। ठीक इसी बात को याद करते हुए हम आज अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। मैंने ये भी बात कहा था कि अगर एक्सिलरी वर्ब रहते हुए अगर कोई मेन वर्ब पहले रूप में होता है तो उस एक्सिलरी वर्ब के साथ बी लगाइए पैसिव वॉइस में। अगर वर्ब का दूसरा रूप होता है तो एक्सिलरी वर्ब के रूप में वाज वेयर लगाइए। अगर वर्ब का तीसरा रूप होता है तो एक्सिलरी वर्ब के साथ बीन लगाइए। अगर वर्ब का चौथा रूप होता है तो एक्सिलरी वर्ब के साथ बींग लगाइए। अगर वर्ब का पहला और पांचवा रूप होता है तो एक्सिलरी वर्ब के रूप में इज आर एम लगाइए। तो पहला क्वेश्चन, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट चुनेंगे और ऑब्जेक्ट चुनने के लिए हमें 2 नंबर पर जाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमारा 2 नंबर पर एक्सिलरी वर्ब होता है। अगर एक्सिलरी वर्ब हमारा 2 नंबर पर होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 4 नंबर पर होगा, लेकिन अगर एक्सिलरी वर्ब हमारा 2 नंबर पर नहीं होता है तो हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो 3 नंबर पर होगा। चलिए जैसा कि आते हैं 2 नंबर पे। जब हम 2 नंबर पे आते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में एक्सिलरी वर्ब जो कि 24 होते हैं उसको बताया था, क्या उनमें से कोई है? नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 नंबर पे हमारा एक्सिलरी वर्ब नहीं है। उस हिसाब से हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो 3 नंबर पर होगा। जैसे 1, 2 और 3 हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जहां भी ऑब्जेक्ट होता है वहां फुल स्टॉप दे दिया जाता है। और एक मैंने भोजपुरी में भी बात कहा था कि अगर मैंने आपको 3 रुपया कर्जा दिया, उसके बदले मैंने आपकी बकरी जो है वो रख लिया। ठीक वही कंडीशन पैसिव में भी करना है कि आप हमें 3 रुपया रिटर्न कर दीजिए और अपना बकरी ले जाइए। जैसे कि देख लीजिए 1, 2 और 3 मैंने आपको 3 रुपया कर्जा दिया और उस कर्जा के बदले मैंने आपका बकरी जो है वो रख लिया। जब आप बनाइएगा, देखिए मी का क्या हो जाएगा? आई। ये वर्ब का दूसरा रूप है और वर्ब का दूसरा रूप रहे तो क्या लिखना चाहिए? वाज। और आस्क का तीसरा रूप आस्क्ड ही होता है। मैंने 3 रुपया आपको कर्जा दिया था, आपने 3 रुपया कर्जा जो है वो चुका दिया और जैसे ही आपने 3 रुपया कर्जा चुकाया, मैंने ये जो आपका बकरी था वो क्या कर दिया? वापस कर दिया। लीव द प्लेस। और मैंने ये भी कहा था कि ये जो शुरू में होता है इसको लास्ट में जब ले जाते हैं तो हम बाई का प्रयोग करते हैं और ही का हिम। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें सबसे पहले हम 2 नंबर पे जाएंगे और जब 2 नंबर पे जाते हैं तो देखते हैं कि 2 नंबर पे हमारा एक्सिलरी वर्ब जो है वो नहीं है, अर्थात हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो 3 नंबर पर होगा। अब सेम वही बात, मैंने आपको 3 रुपया दिया और आपका बकरी जो है मैंने रख लिया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जैसे ही आप 3 रुपया लौटाएंगे हम आपका बकरी जो है वो दे देंगे। जैसे मी का आई, अगर ये वर्ब का दूसरा रूप है। एक बात और, मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे मान लीजिए एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है, अब वर्ब का दूसरा रूप भी एक्सपेक्टेड होता है और वर्ब का तीसरा रूप भी एक्सपेक्टेड ही होता है, तो कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब का दूसरा रूप है? तो मैंने आपको कहा था कि अगर ये एक जैसा लगने वाला वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप होगा और 2 नंबर पे होगा तो ये वर्ब का दूसरा रूप होगा। अगर 3 नंबर पे होगा तो वर्ब का तीसरा रूप है। जैसे तुरंत देखेंगे, आई लिख दिया,
ये अगर वर्ब का दूसरा रूप है तो हम क्या लिख देंगे, वाज, और एक्सपेक्टेड का तीसरा रूप जो है वो एक्सपेक्टेड ही होता है। अब ध्यान दीजिए, यहां एक्सपेक्टेड जो था वो वर्ब का दूसरा रूप था, इसलिए वो 2 नंबर पे था। यहां एक्सपेक्टेड वर्ब का तीसरा रूप है, इसलिए यहां 3 नंबर पे है। अब मैंने आपको 3 रुपया कर्जा दिया था, 1, 2 और 3, और आपकी बकरी मैंने ले ली थी। अब मैंने आपने हमें ये 3 रुपया रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि ये जो बकरी है आपको दे दूं। जैसे टू ऑफर हिम द चेयर। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि ये जो शुरू वाला है, जब इसे हम लास्ट में लिखते हैं तो हम बाई का प्रयोग करते हैं, बाई हिम। आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। सेम वही 2 नंबर पे जाएंगे और देखेंगे कि 2 नंबर पे एक्सिलरी वर्ब है कि नहीं है, पर यहां तो एक्सिलरी वर्ब है ही नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 3 नंबर पे होगा। अब बनाते हैं। 3 के बाद उधर हम बकरी जो है आपका रख लिए, द बैग है तो द बैग, वर्ब का दूसरा रूप है तो वाज, लेफ्ट यानी कि तीसरा रूप लेफ्ट ही होगा। अब देखिए 1, 2 और 3, इसने हमें 3 रुपया चुका दिया, यानी कि हम अब उसका बकरी क्या करेंगे, दे देंगे, इन द गार्डन। अब आपके मन में आएगा सर समवन आप तो छोड़ दिए, तो याद रखिएगा मैंने यहां पे लिखा है, इसको नोट कर लीजिएगा कि कभी भी पैसिव वॉइस बनाते वक्त बाई के साथ, बाई के साथ, ये नहीं कि बाई लिख नहीं देना है, बल्कि बाई के साथ समवन, एनीवन, नो वन, नॉन, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, नथिंग 2 बार हो चुका है, इटीसी का प्रयोग नहीं होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर ये समवन है तो इस तरफ ना हम बाई लिखेंगे और ना ही समवन लिखेंगे। पैसिव वॉइस में कभी भी समवन, नो वन, एनीवन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग का प्रयोग बाई के साथ नहीं किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई सा हिम ओपनिंग द बॉक्स। फिर वही पहला वाला बात, 2 नंबर पे जाएंगे और देखेंगे कि हमारा एक्सिलरी वर्ब है कि नहीं है। अब आते हैं और ये पाते हैं कि 2 नंबर पर हमारा एक्सिलरी वर्ब नहीं है, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो 3 नंबर पर होगा। जैसे 1, 2 और 3 हमने लिख दिया ही, ये वर्ब का दूसरा रूप है और वर्ब का दूसरा रूप होने के हिसाब से हम इसका वाज लिखेंगे, और सा का तीसरा रूप सीन। अब देखिए हमने आपको 3 रुपया दिया था और आपकी जो ये बकरी है उसको मैंने रख लिया था। सेम वही बात, आप हमारा 3 रुपया वापस कीजिएगा और अपनी बकरी जो है वो लेकर जाइएगा। 1, 2 और 3। अब हम लिखेंगे, उनका बकरी वापस करेंगे, ओपनिंग द बॉक्स। अब ये शुरू वाला जो है हम लास्ट में लिखेंगे। तो बताइए, शुरू का जब लास्ट में लिखा जाता है तो क्या बाई लिखा जाता है कि नहीं? हाँ, लिखा जाता है। तो बाई और आई का मी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द क्राउड एक्सपेक्टेड हिम टू कम इन टाइम। अब आ जाते हैं सबसे पहले 2 नंबर। 2 नंबर पे जैसे ही हम आते हैं तो ये पाते हैं कि इस वाक्य में भी एक्सिलरी वर्ब हमारा नहीं है, अर्थात हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो 3 नंबर पर होगा। 1 नंबर, 2 नंबर और हमारा ये हिम 3 नंबर। अब जैसे ही 3 नंबर आता है हमें तो ऑब्जेक्टिव में चुनना है। 3 नंबर के बाद हम ये जितना सारा चीज है उसको हम क्या करेंगे, घेर देंगे, ताकि हम याद रख सके कि उसे नहीं लिखना है। अब आते हैं, जैसे ही हम इसको पैसिव में चेंज करने जाते हैं, हिम का क्या हो जाएगा, ही। अब ये वर्ब का दूसरा रूप है तो क्या होगा, वाज, और एक्सपेक्टेड का तीसरा रूप एक्सपेक्टेड। अब देखिए इसको हमने 3 रुपया दिया था और उसका मैंने बकरी रख लिया था। ये जैसे ही हमारा 3 रुपया वापस करेगा हम इसका बकरी दे देंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यानी कि हमें ये 3 गो रुपया चुका दिया है। अब हमारा भी फर्ज बनता है उसका बकरी वापस कर देना। टू कम इन टाइम।
और मैंने हमेशा कहा कि अगर शुरू वाले को लास्ट में लिखा जाता है तो बाई का प्रयोग अवश्य किया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि सर टाइम का प्रयोग तो लास्ट में होता है, और यहां बाबू टाइम लिखा है, वो टाइम को संकेत नहीं करा रहा है। अगर टाइम को संकेत कराता कि सुबह में, शाम में, 2 बजे, 5 बजे, तब हम उसे लास्ट में लिखते। अगला क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। हाँ, ये क्वेश्चन आते हैं। द पुलिस कॉट सम थीव्स एट लास्ट नाइट। पुलिस ने कुछ चोरों को अगली रात पकड़ा था। अब ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले यही बताते हैं वॉइस चेंज करते वक्त कि हमें 2 नंबर पे जाना है। जब हम 2 नंबर पे जाते हैं तो हम क्या पाते हैं कि 2 नंबर पे हमारा एक्सिलरी वर्ब है कि मेन वर्ब है। अगर 2 नंबर पर अगर एक्सिलरी वर्ब होता है तो हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा 4 नंबर पे है। लेकिन अगर 2 नंबर पर एक्सिलरी वर्ब नहीं होता है तो हम समझेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा 3 नंबर पे है। आते हैं 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर। 2 नंबर पे हमारा एक्सिलरी वर्ब तो है ही नहीं, मेन वर्ब है, तो हम समझेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 3 नंबर है। जैसे कि 1, 2 और 3, सम थीव्स। हम यहीं पे अपना फुल स्टॉप दे देंगे, इधर का चीज जो है जो घेर देंगे, जो कि बाद में हम उसको समझेंगे। कुछ सेकंड पहले मैंने कहा था कि समय हमेशा लास्ट में लिखते हैं, उसी पर मैंने क्वेश्चन भी आपको दिया है। जैसे द पुलिस कॉट सम थीव्स एट लास्ट नाइट। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि लास्ट नाइट का मतलब कहेगा सर यहां तो बता ही नहीं रहा है कि कल, कि परसों, कि 2 बजे, कि 3 बजे, बता रहा है। लास्ट नाइट का मतलब होता है कि पिछलका रतिया के, यानी कि यस्टरडे। अब देखते हैं, सबसे पहले हम वही काम करेंगे वॉइस बनाते वक्त। 2 नंबर पे जाएंगे, एक्सिलरी वर्ब को खोजेंगे। 2 नंबर पे आते ही देखते हैं कि एक्सिलरी वर्ब तो हमारा है नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं कि सर हमारा जो ऑब्जेक्टिवा होगा वो 3 नंबर पर होगा। आते हैं 1, 2, 3। हम 3 के बाद जो है एक फुल स्टॉप दे देते हैं, और उसके बाद की जितनी भी आपकी वर्ड्स मीनिंग है इस सब को एक घेरे में रख देते हैं ताकि हम उसको बाद में लिखेंगे। अब मैंने इसको 3 रुपया दिया और उसका बकरी जो है मैंने बांध लिया घर पे। अब जैसे ही ये मेरा 3 रुपया देगा हम उसका बकरी वापस कर देंगे। जैसे सम थीव्स, यहां वर्ब का दूसरा रूप होने के साथ यहां वाज और वेयर का प्रयोग हो सकता है। बहुत सारे चोर हैं इसलिए वेयर। वर्ब का तीसरा रूप, कॉट का कॉट। अब जैसे ही ये मेरा 3 रुपया वापस किया, मैं तो इसका बकरी तो लौटा देता था, लेकिन यहां पर ये टाइम आ जा रहा है, और हमने आपको लिखा भी है यहां पे कि कभी भी अगर किसी भी एक्टिव वॉइस को अगर पैसिव में चेंज करते हैं तो जो समय का प्रयोग होता है उसे हमेशा लास्ट में लिखते हैं, और जो ऑब्जेक्ट हम बाई के साथ लास्ट में लिखते थे अब वो टाइम के पहले लिखेंगे। यानी बाई द पुलिस, बाई द पुलिस, और तब जाकर लिखेंगे एट लास्ट नाइट। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर क्या बाई द पुलिस लिखना जरूरी है, क्योंकि चोर को पकड़ने का काम तो पुलिस ही करती है। हाँ, इसलिए जरूरी है कि कभी कभी एग्जाम में ऑप्शनेबल क्वेश्चन होने के कारण ये ऑप्शन में डाल देता है, इसलिए हम इसे ये समझ के चलेंगे कि अगर ऑप्शन में बाई द पुलिस होगा तो चुनेंगे, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। धन्यवाद। एक बच्चे ने बड़ा प्यारा और फनी कमेंट किया है कि अभी मम्मी ने इतना मारा है कि उनकी चूड़ी टूट गई, फिर एक और राउंड मारा है कि तेरी वजह से मेरी चूड़ी टूट गई। धन्यवाद। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जो भी बच्चे आपके 10th के होंगे, 11th के होंगे, 12th के होंगे, या कंपटीशन लेवल के बच्चे होंगे, प्लीज उन पर शेयर कर दीजिए।